विधानसभा में आज यूसीसी को पारित कर दिया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री मधु भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरह से देखते हैं यूसीसी का 2 साल का पूरा इंतजार था, ड्राफ्ट बना है, उसके बाद आज विधानसभा में लाया है, खुशी का माहौल है? बहुत ही ऐतिहासिक पल है आज हमारे लिए। और जिस प्रकार से सदन की पूरी चर्चा देखी, चर्चा के बाद ये बिल जो है वो पारित हुआ, निश्चित रूप से देखिए नारी शक्ति के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति अधिनियम बिल जो पारित उन्होंने संसद में किया, उसके बाद ये जो बिल जो समान नागरिक संहिता का जो आज पारित हुआ है, ऐतिहासिक है। कई वर्षों से जो ये मांग थी, हमारे संविधान की धाराओं में स्पष्ट रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए, उसके लिए प्रावधान भी बनाया, लेकिन वर्षों तक ये बिल इसी प्रकार से लटका रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति रही, उन्होंने जब वो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्होंने उसी समय कहा कि मैं जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं सबसे पहले ये बिल ज़रूर इसको विधानसभा में पारित करूँगा। तो उन्होंने आज अपना वादा पूरा किया और पूरी संपूर्ण जो पूरी नारी जाति है, मैं हर धर्म वर्ग संप्रदाय से उठकर उन्होंने पूरी संपूर्ण नारी जाति के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल जो है ये उन्होंने ये पारित किया। ऐतिहासिक है और बहुत ही क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ और बहुत ही गर्व और खुशी जो है हम सब में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही एक उपयोगी साबित होने वाला है। मैम, कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही ये विधेयक पास किया गया। देखिए, ये विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय उन्होंने स्पष्ट अपने जो उनका दृष्टिपत्र था उसमें कहा कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इसको जो है हमारा समान नागरिक संहिता का जो बिल है उसको मैं पारित करूंगा। तो आज उन्होंने वो वादा पूरा किया है। कांग्रेस का तो कांग्रेस के पास समय था इतने 60 वर्षों से, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इसकी पूरी जो इस बिल को पूरी जो धाराएं बनाई हैं उसको पारित किया जाना चाहिए था, उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो कांग्रेस ने अपने समय में क्यों नहीं किया? तो प्रश्न ये होता कि उन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं और आज वो केवल अब उनके पास कुछ रहा नहीं। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या उत्तराखंड की तर्ज पर इसे देश भर में लागू करना चाहिए? आपको लगता है कि ये यूसीसी पूरा देश भर में लागू होगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, हर राज्य की जो अपनी अपनी क्योंकि वहाँ की जो अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपने अलग मान्यताएं हैं, निश्चित रूप से अगर उनको लगता है कि उत्तराखंड का जो हमने जो यूसीसी जो हमने जो समान नागरिक संहिता का जो जिस प्रकार से हमने बिल ड्राफ्ट तैयार किया है, अगर उनको लगता है तो निश्चित रूप से ये लागू पूरे देश में अगर लागू किया जाता लागू तो वहीं के राज्य के अनुसार ही लागू किया जाएगा। तो वो उनका विषय है। लेकिन हमारा जो जहाँ तक उत्तराखंड देवभूमि का यहाँ पर हमने पूरे चर्चा के बाद सभी से चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद जो विषय आए, कानून विशेषज्ञों के आधार पर कई बार इसमें चर्चा हुई, 22 से इसमें लगातार चर्चाएं होती रही, उसके आधार पर ये बिल जो है वो बनाया है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए 2 साल का इसमें पूरा वक्त लगा है और उसके बाद चर्चाओं का जो विषय है वो चला और कई बार जो विधानसभा सत्र में अगर मैं बात करूँ तो जो विपक्ष था उनका भी ये कहना था कि समय देना चाहिए अध्ययन के लिए, और वो समय दिया गया 1 दिन का। और उसके बाद जब ये बाद में जब अगले दिन ये दोबारा से जो चर्चाएं हैं वो चली और उसके बाद इसे आज विधानसभा से पारित कर दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और उसके बाद पारित होने के बाद ये कानून के तौर पर उत्तराखंड में लागू होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून।